नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी के बेस्ट बुक स्टडी चैनल के अंदर। दोस्तों, आपको यहाँ पर हिंदी के 50 पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानने को मिलेगा। दोस्तों, हिंदी भाषा में पूछे जाने वाले अनेक तरह के पर्यायवाची शब्दों में से आपको यहाँ पर ऐसे बेस्ट 50 पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानने को मिलने वाला है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी अधिक उपयोगी होते हैं। चाहे आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी क्यों न करे हो, आपको इन पर्यायवाची शब्दों के बारे में अपने जीवन में देखने की जरूरत मिलने वाला है। दोस्तों, यह पर्यायवाची शब्द काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हिंदी के ऐसा ही ज्ञान की क्लासें मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? चतुर का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है कुशल और योग्य। ऑप्शन नंबर बी है खनन और रूपक। ऑप्शन नंबर सी है शोभा और महत्वपूर्ण। ऑप्शन नंबर डी है विज्ञ और शोभा। तो चतुर के पर्यायवाची शब्द होंगे कुशल और योगी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो यहां पर गणेश जी का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए है गणपति राकेश। ऑप्शन नंबर बी है वरकतुंड और गणपति। ऑप्शन नंबर सी है गौरी सूत और पवन सूत। ऑप्शन नंबर डी है सुंदर और योगी। तो गणेश का पर्यायवाची शब्द होंगे वरकतुंड और गणपति, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है केहरी और वानर। ऑप्शन नंबर बी है मृगराज और केसरी। ऑप्शन नंबर सी है मरकट और शाखा मृग। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो सिंह के पर्यायवाची शब्द होंगे मृगराज और केसरी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सांप का पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए सुरपति और रात्रिकर। ऑप्शन नंबर बी किंग कोबरा और विष। ऑप्शन नंबर सी अहि प्राण। ऑप्शन नंबर डी पनंग और व्याल। तो सांप के पर्यायवाची शब्द होंगे पनंग और व्याल, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रभु पवन। ऑप्शन नंबर बी है देवेश और सुरपति। ऑप्शन नंबर सी है रात्रिकार और वसाधर। ऑप्शन नंबर डी है देवराज और निशाचर। तो इंद्र के पर्यायवाची शब्द होंगे देवेश और सुरपति, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हरि का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? यानी यहां पर हरि का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है रमापति और विष्णु। ऑप्शन नंबर बी है माधव केशव। ऑप्शन नंबर सी है लक्ष्मीपति और चक्रपाणी। ऑप्शन नंबर डी है ऊपर दिए गए सभी। तो हरि के पर्यायवाची शब्द होंगे ऊपर दिए गए सभी, यानी डी आंसर। कैसे? रमापति और विष्णु हरि के पर्यायवाची शब्द हैं, माधव और केशव हरि के पर्यायवाची शब्द हैं, लक्ष्मीपति और चक्रपाणी यह भी हरि के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तीनों ही हरि के पर्यायवाची शब्द बताए गए हैं। तो आंसर होगा ऊपर दिए गए सभी। अगला क्वेश्चन है, विष का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? यहां पर विष का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है हलाहल। ऑप्शन नंबर बी है जहर। ऑप्शन नंबर सी है गरल। ऑप्शन नंबर डी है ऊपर दिए गए सभी। तो विष के पर्यायवाची शब्द होंगे हलाहल, जहर, गरल, यानी ऊपर दिए गए सभी, डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चक्रपाणी का पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? चक्रपाणी का पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है कमलेश पीताम्बर। ऑप्शन नंबर बी है त्रिलोचन भोलेनाथ। ऑप्शन नंबर सी है अजन्य और जनार्दन। ऑप्शन नंबर डी है पवन सूत और चतुर्भुज।
तो यहां पर चक्रपाणी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि चक्रपाणी का पर्यायवाची शब्द कौन सी होगा। तो इसका पर्यायवाची शब्द होगी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कैसे? कमलेश और पीतांबर। चक्रपाणी कृष्ण जी को कहा जाता है और पीतांबर और कमलेश दोनों कृष्ण जी के पर्यायवाची शब्द होंगे, तो इसलिए चक्रपाणी का पर्यायवाची शब्द होंगे कमलेश और पीतांबर। ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है असुर का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है निशाचर और दैत्य। ऑप्शन नंबर बी है देवता दानव। ऑप्शन नंबर सी है मनुष्य और पुत्र। ऑप्शन नंबर डी है रात्रिचर और दिनचर। तो असुर का पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? निशाचर और दैत्य, यानी ए आंसर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है चांदी का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए कि चांदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है वे पूछे गए, यानी जो चांदी के पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है वह पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है जात रूप। ऑप्शन नंबर बी है रूपक। ऑप्शन नंबर सी है रूपा। ऑप्शन नंबर डी है रजत। तो चांदी के पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो चांदी का पर्यायवाची शब्द जात रूप नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चांदी का पर्यायवाची शब्द रूपक होता है, रूपा होता है, रजत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है अम्लीय और कड़वा। जी दोस्तों अमृत का पर्यायवाची शब्द अम्लीय तो होता है लेकिन कड़वा नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी है जहर और सुधा। ऑप्शन नंबर सी है जल और विष। ऑप्शन नंबर डी है सुधा और सोम। तो इसका आंसर कौन सा होगा? यानी अमृत के पर्यायवाची शब्द होंगे सुधा और सोम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है षडानन का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? दोस्तों यहां पर षडानन का पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है षडामातुर या षटमुख। ऑप्शन नंबर बी है मार्कित्य या संभव। ऑप्शन नंबर सी है केवल ए। और ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। षडानन का पर्यायवाची शब्द केवल आपको बताना है कि इसके अंदर कौन से हैं जो षडानन का पर्यायवाची शब्द होंगे, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। यह आपका एक तरह का होमवर्क है। अगला क्वेश्चन है क्रोध का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है गुस्सा आवेश। ऑप्शन नंबर बी है कोप और अमर्ष। ऑप्शन नंबर सी है गुस्सा और कोप। ऑप्शन नंबर डी है ऊपर दिए गए सभी। तो क्रोध के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? गुस्सा आवेश कोप अमर्ष। गुस्सा और कोप तीनों ही क्रोध के पर्यायवाची शब्द होंगे, इसलिए डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है घर का पर्यायवाची शब्द बताइए। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए है निकेतन शाला। ऑप्शन नंबर बी है विद्यालय भवन। ऑप्शन नंबर सी है पाठशाला और कमरा। ऑप्शन नंबर डी है सदन ज्ञान भवन। तो घर का पर्यायवाची शब्द कौन से होंगे बताइए। दोस्तों घर के पर्यायवाची शब्द होंगे निकेतन और शाला, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है चंद्रमा का। ऑप्शन नंबर ए है पवन और चंद्र। ऑप्शन नंबर बी है हिमांशु और पवन। ऑप्शन नंबर सी है सुधाकर और शशि। ऑप्शन नंबर डी है कोप और रात्रिचर। तो चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द होते हैं सुधाकर और शशि, यानी सुधाकर और शशि चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द होंगे, इसलिए सी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है युद्ध का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? यहां पर युद्ध के पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है वह पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है छत्रपति। ऑप्शन नंबर बी है समर। ऑप्शन नंबर सी है लड़ाई। ऑप्शन नंबर डी है संग्राम। दोस्तों युद्ध के पर्यायवाची शब्द संग्राम होता है, लड़ाई होती है और समर होता है, मगर छत्रपति नहीं होता, इसलिए ए आंसर राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। तो जंगल के पर्यायवाची शब्द कौन से होंगे। ऑप्शन नंबर ए है विपिन, ऑप्शन नंबर बी है वनवास, ऑप्शन नंबर सी है अरण्य और ऑप्शन नंबर डी है ए एंड सी, यानी ए और सी दोनों। तो जंगल के पर्यायवाची शब्द विपिन, विपिन होता है और अरण्य होता है, मगर वनवास नहीं होता है, क्योंकि वनवास वन के अंदर रहने वाले को, यानी वन के अंदर आवास होता है, उसे वनवास कहा जाता है। तो जंगल के पर्यायवाची शब्द विपिन होता है, अरण्य होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कुत्ता का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है। यहां पर कुत्ता का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है सारमेव, ऑप्शन नंबर बी है हरताल, ऑप्शन नंबर सी है कुकुर, ऑप्शन नंबर डी है सवान। तो कुत्ता का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है बताना है। दोस्तों सवान, कुकर और सामेव ये तीनों कुत्ते के पर्यायवाची शब्द होते हैं, मगर हड़ताल जो होता है वह कुत्ते का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। इस कारण से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है। अब नदी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है तरनी सरिता, ऑप्शन नंबर बी है तटनी और अपंगा, ऑप्शन नंबर सी है पानी और जल, ऑप्शन नंबर डी है ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों। तो नदी के पर्यायवाची शब्द होंगे ए एंड बी दोनों। कैसे? तरणी और सरिता दोनों ही नदी के पर्यायवाची शब्द होते हैं और तटनी और अपंगा भी नदी के पर्यायवाची शब्द होंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दुख का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, यानी दुख का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा बताना है। ऑप्शन नंबर ए है खेद और शोक, ऑप्शन नंबर बी है आनंद खुशी, ऑप्शन नंबर सी है संकट और अच्छा, ऑप्शन नंबर डी है पीड़ा और शिवा। तो दुख के पर्यायवाची शब्द है खेद और शोक, और दुख का पर्यायवाची शब्द होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गाय का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है। यहां पर नहीं है वह पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है सुरभि, ऑप्शन नंबर बी है विषभ, क्योंकि यह बेल का पर्यायवाची शब्द है इसलिए विषभ नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर सी है गोरी, ऑप्शन नंबर डी है भद्रा। तो गाय का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है यह आपको यहां पर बता दिया गया है कि बी आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह बेल का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है ग्रह का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। यहां पर ग्रह यानी एक होता है घर, घर और एक होता है ग्रह, ग्रह, ये दोनों एक होती हैं। अब की बार ग्रह का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है वह पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है सुरभि, ऑप्शन नंबर बी है निकेतन, ऑप्शन नंबर सी है भवन, ऑप्शन नंबर डी है सदन। तो ग्रह का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो ये जो सुरभि नाम दिया गया ना आपको, ऑप्शन नंबर ए यह राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। बादल का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए है नीरद, ऑप्शन नंबर बी है जलधर, ऑप्शन नंबर सी है वारिद, ऑप्शन नंबर डी है ऊपर दिए गए सभी। तो बादल के पर्यायवाची शब्द होंगे ऊपर दिए गए सभी, क्योंकि वारिद भी बादल को कहा जाता है, जलधर भी बादल को कहा जाता है, नीरद भी बादल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है जल का पर्यायवाची शब्द क्या है। जल का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर ए है सुरभि, ऑप्शन नंबर बी है तोय, नीर और पानी, ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर सी है वारिया, ऑप्शन नंबर डी है ऊपर दिए गए सभी। तो जल का पर्यायवाची शब्द होंगे तोय, नीर और पानी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हिंदी की ऐसी ही क्लासेज यहां पर मिलती रहती है। अगला क्वेश्चन है
गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है देव नदी और नदीश्वरी। ऑप्शन नंबर बी है विष्णुपदी और देवपंगा। ऑप्शन नंबर सी है कृष्णा और कृष्णा। ऑप्शन नंबर डी है त्रिपथंगा और जावी। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द कृष्णा और कृष्णा नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये रॉन्ग होगा। बाकी देव नदी और नदीश्वरी, विष्णुपदी और देवपंगा, त्रिपतंगा और जावी, ये तीनों गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं, मगर यहां पर नहीं है वह पूछा गया है। इस कारण से आंसर नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अपंगा छुरी। ऑप्शन नंबर बी है हथियार और बंदूक। ऑप्शन नंबर सी है लोहे और सहायक। ऑप्शन नंबर डी है करवाल और असी। तो तलवार के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? करवाल और असी तलवार के पर्यायवाची शब्द होते हैं, इस कारण ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? दोस्तों यहां पर पुष्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है कानन। ऑप्शन नंबर बी है कुसुम। ऑप्शन नंबर सी है सारंग। ऑप्शन नंबर डी है सुमन। तो दोस्तों पुष्प का पर्यायवाची शब्द सुमन होता है, सारंग होता है और कुसुम होता है, मगर कानन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? यानी सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है भारती। ऑप्शन नंबर बी है शारदा। ऑप्शन नंबर सी है चंडी। ऑप्शन नंबर डी है वागेश्वरी। तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द भारती होता है, शारदा होता है, वागेश्वरी होता है, मगर चंडी नहीं होता, यह नहीं होता। इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है दामिनी। ऑप्शन नंबर बी है चंपाला। ऑप्शन नंबर सी है तड़ित। ऑप्शन नंबर डी है वायु सका। तो बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? यानी दामिनी होता है, चपला होता है, तड़ित होता है, मगर वायु सका बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला पर्यायवाची शब्द है धरती का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? यहां पर धरती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है वसुंधरा। ऑप्शन नंबर बी है अचला। ऑप्शन नंबर सी है अनंत। ऑप्शन नंबर डी है रतन गर्भा। तो धरती का पर्यायवाची शब्द वसुंधरा होता है, चंचला होता है और रतन गर्भा होता है, मगर अनंत धरती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है कृष्णा और रवि सुता। ऑप्शन नंबर बी है तनुजा और कालिंदी। ऑप्शन नंबर सी है जमुना। ऑप्शन नंबर डी है ऊपर दिए गए सभी। तो यमुना के पर्यायवाची शब्द होंगे ऊपर दिए गए सभी। क्यों? क्योंकि कृष्णा और रवि सुता यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं और तनुजा और कालिंदी यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं और जमुना भी यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दुर्गा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? यहां पर नहीं है वह पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है चंडिका और सी है वाहिनी। ऑप्शन नंबर बी है कालिका और कामाक्षी। ऑप्शन नंबर सी है इंदिरा और ऑप्शन नंबर डी है कल्याणी कुमारी। तो दुर्गा के पर्यायवाची शब्द कौन से नहीं है यह पूछा गया है। यहां पर दोस्तों चंडिका और सिंह वाहिनी दुर्गा के पर्यायवाची शब्द हैं। कलिंका और कामाक्षी यह भी दुर्गा के पर्यायवाची शब्द हैं और कल्याणी कुमारी भी दुर्गा को कहा जाता है, मगर इंद्राणी यानी इंदिरा दुर्गा को नहीं कहा जाता है।
इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तर्कस का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। यहां पर तर्कस का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वह पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है तूरणी, ऑप्शन नंबर बी है निसंग, ऑप्शन नंबर सी है तूरण, ऑप्शन नंबर डी है गगन। तो तर्कस का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। दोस्तों, तर्कस का पर्यायवाची शब्द तूरणी होता है, निसंग होता है और तुरण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि गगन तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दैत्य का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रात्रिचर और दिनचर, ऑप्शन नंबर बी है दानव और दिनचर, ऑप्शन नंबर सी है राक्षस और निशाचर, ऑप्शन नंबर डी है खतरनाक और जादुई। दोस्तों, दैत्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं राक्षस और निशाचर, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गरुड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। गरुड़ का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है खगपति और वतन्य, ऑप्शन नंबर बी है दविज और शंकुतय, ऑप्शन नंबर सी है विषमुख और दविज, ऑप्शन नंबर डी है पखेरु और उर्गारी। तो गरुड़ के पर्यायवाची शब्द खगपति और वतन्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, काक का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है करट और इंदिवर, ऑप्शन नंबर ए है करट और इंदिवर, ऑप्शन नंबर बी है वारिज और कोवा, ऑप्शन नंबर सी है पिसूज और वायस, ऑप्शन नंबर डी है कज और काग। तो काक का पर्यायवाची शब्द होते हैं पिसून और वायस। ये काक के पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अंबुज और राजीव, ऑप्शन नंबर बी है सरोज और अरविंद, ऑप्शन नंबर सी है पंकज जलज, और ऑप्शन नंबर डी है ऊपर दिए गए सभी। तो दोस्तों, कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं अंबुज और राजीव, सरोज और अरविंद, पंकज और जलज। ये सभी कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। दोस्तों, आकाश के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे ऑप्शन से बताना है। ऑप्शन नंबर ए है व्योम और विस्तार, ऑप्शन नंबर बी है नभ धरती, ऑप्शन नंबर सी है गगन और नभ, ऑप्शन नंबर डी है निशाचर और भव्य। तो दोस्तों, आकाश के पर्यायवाची शब्द होते हैं गगन और नभ, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बेडशीट और सोफा, ऑप्शन नंबर बी है अंबर और वस्त्र, ऑप्शन नंबर सी है सुरपति और ओढ़नी, ऑप्शन नंबर डी है वस्त्र और भगवा। तो कपड़ा के पर्यायवाची शब्द होते हैं अंबर और वस्त्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है। जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है अरण्य, ऑप्शन नंबर बी है चापाती, ऑप्शन नंबर सी है वन, ऑप्शन नंबर डी है कानन। तो दोस्तों, जंगल के पर्यायवाची शब्द अरण्य होता है, वन होता है और कानन होता है, मगर चपाती जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, और यहां पर नहीं है वही पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है भास्कर, ऑप्शन नंबर बी है रवि, ऑप्शन नंबर सी है दिनकर, और ऑप्शन नंबर डी है ऊपर दिए गए सभी। तो दोस्तों, सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं भास्कर होता है, रवि होता है और दिनकर होता है। यह तीनों ही सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दिन का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है
सर और दीवा। ऑप्शन नंबर बी है वासर, दिवस और वार। ऑप्शन नंबर सी है यामिनी और तमी। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दिन के पर्यायवाची शब्द होते हैं वासर और दिवस और वार, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कंचन और कनक। ऑप्शन नंबर बी है रूपक और रजत। ऑप्शन नंबर सी है ताम्र और सार। ऑप्शन नंबर डी है अयस और स्वर्ण। तो दोस्तों सोना के पर्यायवाची शब्द होते हैं कनन और कन्नक, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लंबोदर का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? तो दोस्तों लंबोदर का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है गजबंधन। ऑप्शन नंबर बी है वक्रतुंड। ऑप्शन नंबर सी है गणेश और ऑप्शन नंबर डी है ऊपर दिए गए सभी। तो दोस्तों गजबंधन लंबोदर को कहा जाता है, वक्रतुंड भी लंबोदर को कहा जाता है और गणेश भी लंबोदर को कहा जाता है। इस कारण से लंबोदर के तीनों ही यानी गजबंधन, वक्रतुंड और गणेश तीनों ही लंबोदर के पर्यायवाची शब्द होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है चांदनी का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है तमिश्र और अधतमस। ऑप्शन नंबर बी है चंद्रिका और केमुदी। ऑप्शन नंबर सी है ज्योत्सना और वसर और ऑप्शन नंबर डी है ऊपर दिए गए सभी। तो दोस्तों चांदनी के पर्यायवाची शब्द होते हैं चंद्रिका और केमुदनी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा चांदनी का पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन है तीर का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है बाण और नाराज। ऑप्शन नंबर बी है सिलीमुख और सार। ऑप्शन नंबर सी है केवल ए। ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। तो तीर के पर्यायवाची शब्द होते हैं बाण और नाराज और शिलामुख और सार भी तीर के पर्यायवाची शब्द होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दुग्ध का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? दोस्तों यहां पर दुग्ध का पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है क्षीर और पेय। ऑप्शन नंबर बी है दूध और सलील। ऑप्शन नंबर सी है मेघ पुष्प और अंबु। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दूध के पर्यायवाची शब्द होते हैं क्षीर और पेय, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नौका का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है जलयान, नाव और तरणी। ऑप्शन नंबर बी है नाव, सरोवर। ऑप्शन नंबर सी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। तो दोस्तों नौका के पर्यायवाची शब्द होते हैं जलयान, नाव और तरणी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है गज और सी। ऑप्शन नंबर बी है गजेंद्र और हस्ती। ऑप्शन नंबर सी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। तो दोस्तों हाथी के पर्यायवाची शब्द होते हैं गजेंद्र और हस्ती, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दोस्तों अब अगला हमारा अंतिम प्रश्न बचा है, इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हिंदी की ऐसे ही क्लासेज मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है खुश का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सुखपद और उदधि। ऑप्शन नंबर बी है समांत और भूप। ऑप्शन नंबर सी है हर्षजनक और सरोवर। ऑप्शन नंबर डी है हर्षोत्फुल्ल और हसित। तो दोस्तों सुख के पर्यायवाची शब्द होते हैं हर्षोत्फुल्ल और हसित, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दोस्तों
इस तरह से हमने इस वीडियो के अंदर कुल 50 यानी 50 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को आपको बता दिया है। यह महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द इस कारण से हैं क्योंकि बार बार परीक्षाओं के अंदर ये पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि अगली क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इसके लिए आपको बेल आइकन को भी दबाना होगा। तब तक के लिए हमारे चैनल पर उपस्थित विभिन्न तरह के वीडियो आप देख सकते हैं।